हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी से, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि संविधान सभा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके काफी चांसेस है पेपर्स में आने के। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का आइडिया दिया था वो स्वराज पार्टी ने दिया था 1924 में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का आइडिया। तो इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1924 में। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मतलब कि हमारे चेयरमैन कौन थे यूनियन पावर कमेटी के। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे चेयरमैन थे। और दोस्तों, इसके साथ साथ फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के भी चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो कब लिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 में। पर दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हुआ था, वो फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन ए में 26 जनवरी 1950 में वो लागू हुआ था। इसी के साथ दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने लिखा है, बी आर अम्बेडकर ने। ये आप सभी को पता होगा पहले से। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि संविधान सभा ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। दोस्तों, जो हमारी संविधान सभा थी उन्होंने अपना काम करना कब स्टार्ट करा था, मतलब कि उनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। दोस्तों, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था हमारा, मतलब कि कब फोर्स में आया था। और ये है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा, ये उसके बारे में है, जो कि 9 दिसंबर को बन चुकी थी, पहला काम हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय। तो दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का संविधान सभा का पहला सेशन था, पहली मीटिंग थी, वो किसके द्वारा चेयर्ड की गई थी, मतलब कौन चेयर पे बैठा था, कौन हेड था। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, थोड़े टाइम के लिए बनाए गए थे। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, जे बी कृपलानी। और दोस्तों, जो हमारे फर्स्ट सेशन था वो 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने चेयर करा था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मतलब कि किसने हेल्प करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द कैबिनेट मिशन 1946 में। लगी एक वहां से एक 1946 में एक टीम आई थी, जिन्होंने हेल्प करी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से पावर लेके इंडियन गवर्नमेंट को देने में। तो उसको हम बेस मानते हैं अपना, कि गठन करा था उन्होंने हमारी संविधान सभा का। किसने करा था, द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु प्रिसीडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों, इसका मतलब है, जो ऊपर ही सेम क्वेश्चन था, बस इसको थोड़ा घुमा के दिया गया है। आपसे पेपर में ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो आप पढ़ के गए होंगे, क्वेश्चन आंसर वही होगा पर क्वेश्चन को घुमा के दे देंगे, वहां पे आप फंस जाओगे। तो आप क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़े। हु प्रिसीडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो लकी जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो किसने ली थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक इंडियन लॉयर थे। और जो ऑप्शन ए में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, 1950 से 1962, दो बारी बने हैं। और ऑप्शन सी में बी आर अम्बेडकर इंडियन जूरिस्ट थे, और एच वी कमेत इंडियन पॉलिटिशियन थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एट्थ क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों,
जो हमारी ड्राफ्टिंग, पहले तो हम देखते हैं इसका मतलब क्या है दोस्तों क्वेश्चन का। कौन था एडवाइजर ड्राफ्टिंग कमेटी का ऑफ संविधान सभा की? दोस्तों पहले तो जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है दोस्तों। ड्राफ्टिंग कमेटी दोस्तों बनाई गई थी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। और दोस्तों उसका एडवाइजर कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, मतलब कि किसने सलाह दी थी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, BN राव, जो कि इंडियन ज्यूरिस्ट है दोस्तों, और इनका पूरा नाम है दोस्तों बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने सलाह दी थी कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 9th क्वेश्चन। Who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly December 13, 1946? दोस्तों इसका मतलब क्या है कि किसने संकल्प लिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 1946 में 13 दिसंबर को, मतलब कि किसने संकल्प लिया था कि 13 दिसंबर 1946 को कि वो बेस बनाएगा किसका? संविधान, हमारे संविधान का। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने संकल्प लिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? मतलब कि दोस्तों से पूछा गया है जो हमारी संविधान सभा थी उसमें से कौन नहीं था मेंबर। यहाँ पे आप नोट को ध्यान से पढ़ना, नोट इसमें नोट पूछा कौन नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जय प्रकाश नारायण जो थे वो हमारे संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 11th क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड ऑन? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नवंबर 26 को 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 12। हाउ मैनी सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो दोस्तों इसका मतलब है हमारे संविधान को बनाने में कितने सत्र, कितनी मीटिंग लगी थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 11 सेशन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 13th क्वेश्चन। हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? दोस्तों जो हमारे ऊपर 11 सेशन लगे थे इसमें अब पूछा है कि कितने असेंबली के लिए कितना टाइम लिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनने में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। और दोस्तों आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज दिखाएगा, पर इसका एकदम सही आंसर है 2 ईयर 11 मंथ 18 डे बाय लूसेंट। आप लूसेंट की किसी भी बुक में देख लीजिए, आपको 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज ही आंसर मिलेगा। तो हमारे जो संविधान था उसको बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 14th क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन? मतलब दोस्तों जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? BR अम्बेडकर। दोस्तों वो कब सेट की गई थी जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 में हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, चेयरमैनशिप ऑफ BR अम्बेडकर, जिसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। और दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 15th क्वेश्चन। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? मतलब कि दोस्तों, मतलब कि स्थानीय कमेटी, मतलब कि दोस्तों जो स्थानीय कमेटी होती है, मतलब कि जो उस टाइम पे जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने हमें राज्य थे छोटी छोटी कमेटी बनाने का तो ऑर्डर दे दिया था। तो उस टाइम बताना दोस्तों जो कौन था चेयरमैन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब कि जो उनके अंडर में आती थी सारी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल थे प्रेसिडेंट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर होगा इसका आंसर डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 16th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द
कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज। ये मैंने ऊपर बताया है, पर इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर होते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है 17th क्वेश्चन। The first session of the Constitutional Assembly was held on। दोस्तों, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हेल्ड हुई थी दिसंबर 9 1946 में। कहाँ पे? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस में। दोस्तों, टोटल कितने सेशन हुए थे? टोटल 11 सेशन हुए थे, और जो हमारा लास्ट सेशन था 11th सेशन, वो 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो बताता हूँ, जिसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल है ना, वो है एलिफेंट। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल, तो आपको इंडिया के मैप के ऊपर एक एलिफेंट बना हुआ दिखेगा। तो आपसे पेपर्स में ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका सिंबल क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा एलिफेंट, इसका सिंबल है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 18th क्वेश्चन। Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution। मतलब कि प्रपोज मतलब किसने ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले ही हमारे प्रीमेबल को दे दिया था, किसने ऑफर कर दिया था मतलब कि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले ही प्रीमेबल को प्रपोज कर दिया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 19th क्वेश्चन। Who was the preceding of the Constituent Assembly of Independent India। मतलब कि प्रीसीडिंग मतलब उस टाइम पे कौन चेयर पे था, कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया पे। मतलब कि जो उस टाइम पे जो हमारे कौन कर रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे उस टाइम पे पहले प्रेसिडेंट थे, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है हमारे। उस टाइम पे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेड कर रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 20th क्वेश्चन। डिफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय। दोस्तों, मतलब कि किसने माना जो हमारा अडल्ट मताधिकार था उसकी मोहलत किसने एडवोकेट किया था, वकालत की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना आजाद ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 21st क्वेश्चन। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। हालांकि दोस्तों, इसका मतलब होगा जो मेंबर्स है हमारे संविधान सभा के, वो कौन इलेक्ट करता था, कहाँ से आते थे। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। मतलब कि जो छोटी छोटी राज्यों में हमारी असेंबली बनी होती है, प्रांत, प्रोविंशियल मतलब ऐसे प्रांत होता है, जो छोटी छोटी असेंबली बनी होती है वहीं से चुनकर हमारे मेंबर आते हैं संविधान सभा के। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 22nd क्वेश्चन। Who amongst the following was the chairperson of the drafting committee set up by Constituent Assembly। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर, जो थे हमारे चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और इसमें दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 23rd क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेलिब्रेट अपॉन एंड फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो दोस्तों हमारी संविधान सभा थी, उन्होंने कितने पीरियड्स में, कितने समय के बीच में हमारा जो संविधान था उसको बना लिया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, हाउ मैनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 299। मैं दोस्तों आपको थोड़ी इसके पीछे की हिस्ट्री बताता हूँ, कैसे कैसे हुआ था। दोस्तों, जब हमारी आज़ाद हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारा देश, जब इंडिया और पाकिस्तान एक था, दोस्तों उस टाइम पे जो हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो टोटल थे 385, जिसमें से 93 जो थे रिप्रेजेंट करते थे इंडियन स्टेट्स को, और जो 290 थे, 292 बाकी के बचे, वो करते थे ब्रिटिश इंडिया के जो मेंबर्स थे वो। दोस्तों, उसका जब पाकिस्तान और इंडिया स्प्लिट हुआ,
तो टोटल 299 मेंबर्स ही रहेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और उस दिन जब हमारा पार्टी हुआ तो उस टाइम जो वहाँ पे मौजूद थे मेंबर्स वो थे 284। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 299 मेंबर्स हैं इस टाइम। और जब इंडिया और पाकिस्तान एक था तो टोटल थे 385 मेंबर्स, अब हो गए हैं 299 मेंबर्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 25th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कि जो संविधान सभा की कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको और भी इंडियन पॉलिटी के ऊपर कोई अलग से स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।